नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पुलिसकर्मियों ने किया महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण। आगे चर्चा करेंगे एटा की, जहां ब्राह्मण समाज ने एमपी नगर आरबी द्विवेदी के आवास पर की अहम बैठक। साथ ही बात होगी फिरोजाबाद की, जहां जदुआरा सेवा संस्थान में आयोजित हुआ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। देशभक्ति गीत व नृत्यों की धमाकेदार प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में बांधा समा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश एवं हर घर तिरंगा अभियान को जहां देश भर में उत्सवी ढंग से मनाया जा रहा है, तो वहीं इसी क्रम में बुलंदशहर पुलिस द्वारा काला आम चौराहा स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर नमन तथा राष्ट्रीय धुन बजाकर शहीदों को याद किया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां पीथमपुर के समीप बंजारी पंचायत के विश्वास नगर में भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा में भगवान नर्मदेश्वर ने नगर भ्रमण किया। वहीं यात्रा का जगह जगह आरती व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। करीब 3 बजे शुरू हुई यात्रा में बाबा नर्मदेश्वर गुलाब के फूलों से सजी पालकी में नगर भ्रमण पर निकले। ढोल डीजे की थाप पर युवा महिलाएं बच्चे झूमते हुए यात्रा मार्ग पर चले। वहीं हनुमान जी के साथ भूतों की टोली भोलेनाथ की बारात में शामिल रही। पालकी यात्रा मार्ग पर रहवासियों द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई। पालकी यात्रा में शक्ति वाहिनी की करीब 75 बालिकाओं ने अखाड़े में करतब दिखाए। वहीं बालिकाओं द्वारा हैरत अंगेज करतब दिखाकर आत्मरक्षा का संदेश दिया गया। वहीं हाउसिंग बोर्ड की प्रसिद्ध सिद्धेश्वर महामंदिर की टोली पूरे यात्रा मार्ग पर आकर्षण का केंद्र रही। टोली द्वारा बजाए गए लेजम मंजीरे व डमरू ने माहौल को भक्तिमय कर दिया। इस टोली की तारीफ पूर्व में प्रसिद्ध राष्ट्रीय संत प्रदीप मिश्रा ने भी की थी। वह मिलने के लिए सीहोर बुलाया था। करीब 3 घंटे से अधिक देर तक निकली इस यात्रा के लिए किशनगंज थाना पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए गए थे, जहां पुलिस जवान पूरी पालकी यात्रा की निगरानी करते हुए चल रहे थे, तो वहीं युवाओं द्वारा यात्रा के अंत में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए तत्काल सफाई अभियान भी चलाया गया था। पीथमपुर से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। एटा में आज ब्राह्मण समाज ने एमपी नगर आरबी द्विवेदी के आवास पर की बैठक। सैकड़ों ब्राह्मण बंधुओं ने लिया बैठक में भाग। वहीं समाज के लोगों ने कई मुख्य मुद्दों पर की बात। वहीं आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा जिलाध्यक्ष का चयन भी होना है, जिसमें ब्राह्मणों ने एटा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया और सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड सहित जिले के 4 विधायकों और भाजपा हाईकमान से ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मण परिवार के किसी युवा और ऊर्जावान व्यक्ति को भाजपा जिला अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज को भाजपा जिला अध्यक्ष की कमान देने की बात की जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण नाराज हो जाएगा, तो लोकसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी वशिष्ठ है। सोनी वशिष्ठ जी, आज ब्राह्मणों की मीटिंग थी, आज क्या क्या मुद्दे रहे उसमें? ब्राह्मण समाज की आज बैठक हुई। इसमें सबसे पहले मुद्दे रहे जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है जी। और ब्राह्मणों की जमीनें घेरी जा रही हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा कोई नेता नहीं है और बिरादरी के जो नेता हैं वो सुनते नहीं है, दुत्कारते हैं। इसलिए हमारी ये बैठकें हो रही हैं कि हमारा समाज शोषित वंचित बन गया है, तो हमारे समाज की कोई सुने, इसलिए मीटिंग हुई थी। और उसमें जिलाध्यक्ष को लेकर के भी क्या? जिलाध्यक्ष के लिए भी आज हम लोगों ने सोचा है, सब लोगों ने, क्योंकि हमारा कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं है पूरे जिले में और दूसरे जिले में विकासगंज में जी। तो कम से कम हम एटा जिले में ये चाहते हैं कि जिलाध्यक्ष है ब्राह्मण बने और ऐसा ब्राह्मण बने जो अपने ब्राह्मण समाज के लोगों की समस्याओं को दूर कर सके और सर्व समाज के युवा और ऊर्जावान, हाँ, युवा और ऊर्जावान बने, सभी लोगों को साथ लेके चले, लेकिन खासकर ब्राह्मण समाज की जो समस्याएं हों, जमीन से संबंधित हों और वैसी जो भी समस्याएं हो छोटी मोटी, उन सब का निस्तारण करा सके, ऐसा जिलाध्यक्ष चाहिए हमको, एकदम जोश खरोश वाला। जय परशुराम, जय परशुराम। थैंक यू। मेरा नाम आदर्श मिश्रा है। और ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग की गई है महाराणा प्रताप नगर में, क्या है उसका उद्देश्य, क्या है? हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे ब्राह्मण समाज की हमेशा हर राजनीतिक पार्टियां अपेक्षा करती हैं, जब कोई काम आता है तो ब्राह्मण समाज को कहीं पूछा नहीं जाता है। बहुत से हमारे एटा के लोग परेशान भी हैं कि कहीं किसी जमीन पर कब्जा हो रहा है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है,
तो उसी के चक्कर में हम सभी लोग बैठ के अपनी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण समाज को इकट्ठा किया जाए और उन जो हमारे साथ जुल्म होता है उसका विरोध किया जाए। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? आज हमारे यहाँ मुख्य उद्देश्य ये रहा था कि एक तो हमारे ब्राह्मण समाज की हर मीटिंग हुआ करेगी। दूसरा हमारा उद्देश्य था कि एटा के अंदर एक परशुराम पार्क की स्थापना या परशुराम चौराहे की स्थापना की जाए। तीसरा उद्देश्य था हमारा जो एक हमारे यहाँ परशुराम यात्रा निकाली जाए, जिसे भव्य रूप दिया जाएगा। ये हमारे मुख्य उद्देश्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन मिश्रा है। सचिन मिश्रा जी, आज ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई थी, क्या क्या मुद्दे रहे उसमें? जो हमारा मुख्य मुद्दा था, जैसे अभी इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का इलेक्शन होना है जी, तो उसमें क्या है कि ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एकमुश्त होकर वोट दिया है जी। चाहे वो चेयरमैनी का इलेक्शन हो, विधायकी का हो, चाहे सांसदी का इलेक्शन हो जी। अब सभी विप्र बंधुओं की एक ही मांग है कि जो अब जिलाध्यक्ष होना चाहिए वो ब्राह्मण होना चाहिए। ये हमारी मांग नहीं, ये हमारा हक है और जिलाध्यक्ष ब्राह्मण ही होना चाहिए। अन्यथा बीजेपी को ब्राह्मणों को सोचना पड़ेगा कि वो आगे बीजेपी को साथ दें या ना दें। तो आप चाहते हैं कि जिलाध्यक्ष ब्राह्मण ही होना जी, चाहिए? ये सभी विप्र बंधुओं की मांग है। तो मीटिंग में ये अहम मुद्दा रहा। जी, और क्या क्या मुद्दे रहे इसके अलावा? हमारी जो बैठक होगी वो मासिक और साप्ताहिक रेगुलर बैठक होंगी जी। सभी लोग आगे के जो भविष्य में आने वाली जो इलेक्शन है और जो भी मुद्दे हैं उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। जो भी विप्र बंधुओं की समस्याएं हैं उनके समाधान किए जाएंगे और जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। धन्यवाद। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाजपेयी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में हाईवे स्थित जुदुद्वारा सेवा संस्थान में रविवार की शाम को अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं एसएसपी आशीष तिवारी ने मां सरस्वती और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, पालिका अध्यक्ष रंजना सिंह एवं एसएसपी आशीष तिवारी ने मां सरस्वती और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद आर्य गुरुकुल महाविद्यालय के बच्चों ने शिव स्रोत पर दीप नृत्य कर अद्भुत प्रस्तुतिकरण किया, जिसके बाद कई विद्यालयों के बच्चों ने सम्मिलित होकर 9 भाषाओं में वंदे मातरम का प्रस्तुतिकरण किया। वहीं तराना नाट्य अकेडमी के कलाकारों ने भारतनाट्यम की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। नगर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों एवं नृत्यों धमाकेदार प्रस्तुतियों ने भी सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में आरडी पब्लिक स्कूल, राम शरण विद्या निकेतन, अमेजिंग वर्ल्ड, आर्य गुरुकुल महाविद्यालय, ऑडियन पब्लिक स्कूल, त्रिलोक मेमोरियल, गिरधारी इंटर कॉलेज, क्षेत्रीय इंटर कॉलेज, बीआर पब्लिक स्कूल, इंदिरा मेमोरियल, प्रवीण विद्यापीठ, डिवाइन इंटरनेशनल एकेडमी के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में ब्रिज की फूलों की होली ने कार्यक्रम स्थल के वातावरण को आनंदमय कर दिया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा आयोजन को सफल बनाने में सराहनीय सहयोग करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ऐसी माटी जिसको बलिदानियों का बलिदान है, शहादत है, ऋषियों मुनियों की तपस्या की धरती को, बलिदानियों की धरती को, जिन्होंने आजादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान करने का काम कर दिया, ऐसे वीर सपूतों की धरती को आज हम प्रणाम करने के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। इसी के लिए कैसे हमारे जवानों ने कभी कल्पना नहीं की थी, कोई अपेक्षा नहीं थी देश से, लेकिन आप सबकी खुशहाली के लिए, देश को खुली हवा में सांस लेने के लिए अपने जीवन को बलिदान देने का काम किया। और हम सबका दायित्व है, हम सबका उत्तरदायित्व है, हम सबका हर हाल में फर्ज बनता है कि हम सब उन अमर सपूतों की याद में आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के साथ में जो 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन की धरती से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है और 15 अगस्त तक चलने वाला है। हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर पर तिरंगा फहराने का काम जरूर करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील में आज दिनांक 14/8/2023 दिन सोमवार को सेंट्रल पब्लिक स्कूल द्वारा मेरी माटी मेरा देश तिरंगा यात्रा 2023 विद्यालय के समस्त अध्यापकों के साथ साथ सभी विद्यार्थियों ने नगर भ्रमण कर जनता को जागरूक किया।
हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।